डियर स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 3.2 के कुछ और क्वेश्चन आज करते हैं। हम कुछ समय से मैट्रिसेस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज पर आधारित। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड वाला क्वेश्चन करता हूं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ आपने ऐड करना है, ये आपको दिया हुआ है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। देखो डिस्टेंट, एक दो मैट्रिक्स हैं। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 है, एक ही है, बीच में प्लस का साइन है, या भी 4 एलिमेंट है। इसका ऑर्डर कितना है? देखिए, इसका ऑर्डर है 2x2। 2 इसमें रोज हो गए, 2 क्या हो गए? कॉलम हो गए। और इसमें भी 2 रोज हैं, 2 क्या है? कॉलम है। तो 2x2 की है ये भी। मीन्स ऑर्डर ऑफ दीज टू मैट्रिक्सेस आर सेम। इनके ऑर्डर आपके क्या हो गए? सेम हो गए। तो जब ऑर्डर सेम होते हैं तो हम मैट्रिक्सेस का सम कर लेते हैं। सम कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2ab, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग, इनको ऐड कर लेते हैं। तो दिस इज नॉट इक्वल टू हाउ मच? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका उसके साथ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसका इसके साथ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac विथ साइन, जो जिसका साइन है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है स्टूडेंट? अब क्या है? ये क्या है? दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ, ये है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपका क्या है? b प्लस सी होल स्क्वायर, ये आपका है a माइनस सी होल स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? तो आसान सा है। अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखिए। कितना आएगा? देखिए, ये भी आपको समीशन करना है, एडिशन करना है। मैट्रिसेस का एडिशन आप है, दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, उनका आपने एडिशन कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड। -8 -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 and 6 5 4। देखो डिस्ट्रिक्ट, इसका ऑर्डर आप देखिए, इसका ऑर्डर कितना है? 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो 3 तो रो हो गई, और कॉलम 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो 3x3 की होगी। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये भी 3x3 की होगी, ये भी 3x3 की होगी। तो आप क्या कर सकते हैं? समीशन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि समीशन, मैट्रिक्स का समीशन करने से पहले आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर जानना जरूरी है। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एडिशन कर लीजिए, उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप प्लस कर लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ये कितना हो जाएगा? -1 + 12
4 plus 7 minus 6 plus 6, 8 plus 8, 5 plus 0, 16 plus 5, 2 plus 3, 8 plus 2 and 5 plus 4. And this is how much now? अब एडिशन कर लीजिए, -1 plus 2 11, ये भी आपका 11, ये आपका हो गया 0, ये 16, दिस इज 5, 21, 5, 10 और 9. ये एडिशन हो गया दो मैट्रिसेस का. ठीक हो गया. एक मैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4th वाला ले लेता हूं. देखिए, तब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं. देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 4th पार्ट. देखिए, यू हैव टू ऐड cos square x, sin square x, sin square x, cos square x, plus sin is there, sin square x, cos square x, this is cos square x and this is sin square x. देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2x2 की मैट्रिक्स है. फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2x2 की मैट्रिक्स है. तो एडिशन आप कर लेंगे, ऑर्डर सेम हो गए दोनों के. तो दिस इज इक्वल टू नाउ, अब कैसे ऐड करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होगा. दिस प्लस दिस, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. एंड दिस इज व्हाट, कितना होगा दोस्तों? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1. ये आपने क्या पढ़ी? आइडेंटिटीज पढ़ी है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब चैप्टर आपने क्लास 10 पे पढ़ा, वो आपने प्रूव भी किया. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो ये आपका आंसर होगा. इस टाइप से मैट्रिक्स एडिशन होता है. अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैट्रिक्स एडिशन जब भी आपके पास आएगा, आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. अब हम थोड़ा प्रैक्टिस उसकी कर लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करके आपको फिर आगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप, मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेता हूं मैं. ठीक है, या चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से ही देखते हैं. a माइनस बी, b and a multiplication with a, b minus b and a, b minus b, a minus b, b और a, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. अब आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमको ऑर्डर देखना पड़ेगा. जैसे हमने एडिशन करने से पहले हमने ऑर्डर देखा, ऑर्डर सेम होनी चाहिए. पर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होने जैसी बात नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए? देखिए, ये आपकी 2x2 की है, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो 2x2 की है. फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये भी कितनी की होगी? 2x2 की होगी.
ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का होगा या नहीं होगा, व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल नंबर ऑफ द रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स के नंबर, कितने कॉलम्स उसमें हैं उसकी संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर है, इसके कॉलम आपके 2 हैं, इसके रोज 2 हैं, दोनों बराबर हैं, तो इजीली आई कैन डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है कि आपका ये वाला जो है दिस रो, पहले इस रो के एलिमेंट्स का इस कॉलम के एलिमेंट से होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a इंटू ए, ठीक है। अब इनका साइन आना प्लस है तो प्लस आ जाएगा b इंटू बी, प्लस होता है इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक हो गया, दोनों का एडिशन हो गया। फिर इसी रो के एलिमेंट्स का इसके कॉलम के एलिमेंट से, तो a इंटू बी माइनस बी है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप कह सकते हैं a इंटू माइनस बी प्लस a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए, माइनस बी इंटू, अब फिर देखिए पहली रो के पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पर आया, पहली रो का दूसरी इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब आप कहां जाएंगे, अब आप जाएंगे दूसरे रो के एलिमेंट पे, इसकी मल्टीप्लाई पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ठीक हो गया। इस रो के एलिमेंट्स का इसके कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई प्लस प्लस साइन के बीच में आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ विद साइन प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक होगा इसमें। तो ये आपका कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू नाउ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस दिस इज बी स्क्वायर। देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस ए बी, देखिए माइनस ए बी एंड दिस इज प्लस ए बी। ये तो आप एक टाइप के नंबर टाइप के होगा ना, ठीक है, कोई कांस्टेंट टाइप के, तो ए बी लिखो चाहे बी लिखो एक ही बात है। इसको भी आप माइनस बी ए या ए बी एक ही बात है, ये ए बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बेसमेंट हुआ कितना, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये तो जीरो हो गया, देखिए एक प्लस है एक माइनस था सेम है, तो जीरो हो गया। ये एक प्लस है ए बी माइनस बी, एक की बात है दोनों, एक प्लस एक माइनस है तो दिस इज जीरो, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके एलिमेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ठीक हो गया, किस टाइप से मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का फर्स्ट, ठीक हो गया। अब देखिए दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। आप अकॉर्डिंग टू द रूल करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, कहां से कहां किस रो का किस कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब 3 का सेकंड देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स इज 1 2 3, इसके एलिमेंट 1 2 3 हैं और इसके एलिमेंट्स हैं दूसरी मैट्रिक्स के 2 3 और 4, 1 2 3 2 3। अब इसका देखिए, इसका सबसे पहले आप ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, 3 इंटू, आप देखिए कॉलम क्या है, एक ही तो है, रो कितने हैं 1 2 3, 3 रोज, अब कॉलम्स ओनली 1, तो 3 by 1 हो गया, ठीक हो गया। इसका ऑर्डर देखिए तो कितने रो हैं, एक ही तो है, ओनली 1 रो इज देयर इनटू कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3,
ये 3 हो गया। अब ठीक हो गया, इसका ऑर्डर समझ गए, रो एक ही तो है। अब कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। नाउ we can multiply these two matrices. We have to check the condition of multiplication of two matrices. What is the condition? Number of the columns of first matrix should be equal to number of the rows of second matrix. यहां पर देखिए, इसके कॉलम कितने हैं 1 और इसके रोज कितने हैं 1, तो गए इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए तो इजीली हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक हो गया, एंड दिस इज व्हाट। अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, रूल क्या है, पहली रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। और इसमें पहली रो में एक एलिमेंट और पहले कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो 1 into 2 ये तो आएगा। अब फिर पहली रो के एलिमेंट्स का दूसरी रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहली रो में केवल ये एलिमेंट 1 into, और दूसरे कॉलम में केवल 3। ठीक, पहली रो के एलिमेंट्स का इस तीसरे कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो एक एलिमेंट है दोनों में, 1 into 4। देख रहे कितना इंटरेस्टिंग है। अब जब पहली रो के सारे एलिमेंट का कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरी रो पे आओ, दूसरी रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रो के एलिमेंट का दूसरे कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, दूसरी रो के एलिमेंट्स का तीसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 मतलब दूसरी रो में कौन सा एलिमेंट है, केवल 2 ही तो है, और यहां पहले कॉलम में 2 है, तो 2 into 2। फिर दूसरी रो के दूसरे कॉलम के साथ 2 into 3, और दूसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ 2 into 4। क्लियर हो रहा है। तीसरी रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तीसरी रो के एलिमेंट का दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, और तीसरी रो के एलिमेंट का तीसरे कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, तो रो नंबर 1 से शुरू करेंगे, रो नंबर से कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, एक एक करके मल्टीप्लाई। रो नंबर 2 के एलिमेंट का कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट से एक एक करके मल्टीप्लाई। रो नंबर 3 का कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट से एक एक करके मल्टीप्लाई। अब इसका देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट, तो एक है ये भी, तो 3 into 2, इसका इसके साथ 3 into 3, और इसका इसके साथ 3 into 4, एंड दिस इज अल्टीमेटली कितना हो गया आपको, इफ दिस इज 2, ये कितना हो जाएगा 3, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, 6, 9 एंड। ठीक है, अब ऑर्डर निकालना बड़ा आसान है। एक तो यह है कि यहाँ रो कॉलम सब पता है, तो सीधे यहां से भी लिख सकते हैं, परंतु सीधा हमको यहां से देखना चाहिए, ये तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आई, भाई 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स तो आएगी, मैट्रिक्स आती है। ठीक है, क्लोजर लॉ क्या है, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। 2 मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स का हो सकता है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, तो ये तो इक्वल हो गए। अब क्या बचा, ये दोनों का ऑर्डर बन जाएगा 3/। अब वैसे भी 3/3 की तो है, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड, तो 3/3 की बन गई बेस्ट फ्रेंड। इस टाइप से इस मल्टीप्लाई को करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिए और आगे चलिए, देखिए इसी में मैं थर्ड वाला भी देख लेता हूं। देखिए, प्रैक्टिस ठीक से कर लीजिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा आप देखिए, इसी में इसी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं। देखिए क्या है इसमें, यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 -2 2 3, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ स्टूडेंट, 1 2 3
1 2 3 2 3 1। देखिए 1 माइनस 2 2 3 1 2 3 2 3 1। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, पहली रो दूसरी रो और पहला कॉलम 2 बाई 2 है। ये जरूर देख लेना पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले। ठीक, इसका ऑर्डर कितना है, 2 तो इसमें रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है। ठीक हो गया स्टूडेंट, रो जिसमें 2 हैं और कॉलम इसमें 3 हैं। अब मल्टीप्लिकेशन इन दो का होगा कि नहीं होगा, इसके नंबर ऑफ द कॉलम्स देखिए और इसके नंबर ऑफ द रोज देखिए, इक्वल है कि नहीं है। ठीक हो गया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन हम आराम से कर सकते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए 2/3 की बनेगी। ठीक हो गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है, पहली रो के एलिमेंट्स का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर तीसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे रो के एलिमेंट्स का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। अब आप देखिए इसके इस रो के एलिमेंट का कॉलम के साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 into 1, ठीक है, प्लस देखिए इसका इसके साथ -2 into 2। ठीक, पहली रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ, ये पहली रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई दूसरी कॉलम के एलिमेंट के साथ कितना हो जाएगा, 1 into 2 प्लस -2 into 3। देख रहे हैं 1 into 2 प्लस -2 into 3, साइन प्लस लगाएंगे फिर बाद में देख लेना। ठीक हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ तो 1 into 3 प्लस 1 into 3 प्लस -2 into 1। क्लियर हो रहा है। अब दूसरी रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 2 into 1 प्लस 3 into 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसका इसके साथ प्लस, अब यहां देखिए फिर इसका इसके साथ, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, पहली रो का सॉरी दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, ही आगे दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, इसका यहां 2 into 2 प्लस 3 into 3। ठीक हो, अब इसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ, तो 2 into 3 प्लस 3 into 1 एंड दिस इज हाउ मच। देखिए 1, ये कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2 -6, ये हो जाएगा 3 -2, ये कितना हो जाएगा 2 + 6, तो हो जाएगा 4 + 9 एंड ये हो जाएगा 6 + 3। तो अल्टीमेटली कितना होगा स्टूडेंट, ये -3 -4 1 8 13 9। अब ऑर्डर कितना होगा, देखिए ये दोनों तो इक्वल हो गए, इसको तो छोड़ देंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये अरे लेंगे तो 2/3 ऑर्डर हो गया। आप देखो वैसे भी देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो, दो तो रो हो गए और कॉलम 1 2। क्लियर हो गया। इस टाइप से मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देख लीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिए, 3.2 का 3 का 3 -3 -4 1 8 13 और 9। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा करेंगे, 4 वाला करेंगे। देखिए इसका 4th पार्ट देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन ठीक से सीख लीजिए, ठीक से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए 3 का 4 देखिए कितना है स्टूडेंट, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसके एलिमेंट्स देखिए दूसरी वाली के 1 -3 5
024 305। सबसे पहले हमने क्या कहा, यू हैव टू चेक द ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है, 3 कॉलम है तो 3/3 की है। इसका ऑर्डर देखिए 3 रो 3 रोज 3 कॉलम तो 3/3 के है। मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, इनका एडिशन भी हो सकता है, सेम ऑर्डर के हो गए, ठीक हो गया। अब इसका नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम्स इक्वल हैं तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3/3 बन जाएगा, ठीक होगी बात ना। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। देखिए पहली रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई वो यहां आ जाएगा। पहली रो के एलिमेंट का दूसरी कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई वो यहां पर आ जाएगा। पहली रो के एलिमेंट का तीसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई वो यहां पर आ जाएगा। फिर दूसरी रो के एलिमेंट का यहां मल्टीप्लाई, फिर यहां मल्टीप्लाई, फिर यहां, फिर तीसरी रो का इसके एलिमेंट के साथ, फिर इसके एलिमेंट के साथ, इसके एलिमेंट, ठीक है। 1 बाय 1 देखिए। तो पहली रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के साथ देखिए 2 × 1 प्लस 3 × 0, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ 4 × 3, ठीक है दोस्तों। फिर इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट के साथ 2, मतलब पहली स्थिति में आप पहली रो का जितनी भी कॉलम है एक एक करके आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × -3 प्लस 3 × 2 इसके साथ प्लस 4 × 0, ठीक है दोस्तों। 2 × -3 3 × 2 प्लस 4 × 0, फिर इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, ठीक है दोस्तों। 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5। अब इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट के साथ 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। दूसरी रो का पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ, फिर दूसरी रो के एलिमेंट का दूसरे कॉलम के साथ, फिर इसी रो का तीसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ, ठीक हो गया। तो 3 × 1 ये लिख दिया यहाँ, 4 × 0 लिख दिया, 5 × 3 यहाँ लिख दिया। अब इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ तो 3 × -3, ठीक है। फिर 4 × 2 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0, ठीक हो गया। अब इसके साथ इसके एलिमेंट के साथ 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। अब इसके एलिमेंट का इसके साथ 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ, फिर इसका इसके साथ 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5, ठीक है। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 5 × 3, 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। फिर इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 2, ठीक है। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ तो ठीक है, इसके एलिमेंट के इसके एलिमेंट के साथ 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0, फिर इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ 4 × 5, ठीक है, प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5, ठीक हो गया। अब कितना हो गया देखिए, ये 2 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 4 × 3 = 12। आप चाहे एक लाइन और लिख सकते हैं, 2 + 12 एक लाइन में और लिख सकते हैं। मैं सीधे कर रहा हूं, 12 + 2 कितना हो गया 40। इसको देखिए -6, ये तो 0 हो गया, +6 तो ये 0 बन गया। इसको देखिए 10 + 12 और +20, तो 20 + 10 कितना 30, और 30 + 12 कितना 30 प्लस ये देखिए 20 आ गया, ये आपसे 30 आ गया, और 12 आपका 42 हो गया, ठीक हो गया।
ये तो 0 हो गया। 5 3 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18। इसका देखिए -9, ये तो 0 हो गया। 8 ये +8 है, ये -9 है तो -1, ठीक हो गया। 15 देखिए 15 इनका मल्टीप्लाई 15 इनका कितना 16 और इनका कितना 25, तो ऐड कर लीजिए 3 4 5 56। इसका देखिए 4 और 18, ये तो 0 हो गया। 18 में 4 कितना 22। इसका देखिए ये तो 0 हो जाएगा, -12 प्लस 10 तो -2 आ जाएगा। और उसका देखिए 20 प्लस 20 कितना 40, 5 4 जा 20, 5 4 जा 40 और 30 तो 70। और ऑर्डर कितना हो स्टूडेंट, मैं कह रहा था ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल है, इन दोनों को छोड़ देंगे और इन दोनों को ले लेंगे तो 3 into 3 इसका ऑर्डर के वैसे भी देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इस टाइप से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 14 0 42, 18 -1 56, 22 -2 और 7। ठीक हो गया। अब और ले लीजिए क्वेश्चन, और ले लीजिए। देखिए ऐसी प्रैक्टिस करिए खूब, अपने आप भी बनाइए मैट्रिक्स को, अपने आप बनाइए, अपने आप एज्यूम करिए 2 मैट्रिक्स को और देखिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस ढंग से प्रैक्टिस सेटअप में बना सकते हैं आप। मैं थर्ड का 5th वाला करता हूं। क्या है स्टूडेंट, 2 1 3 2 2 1 3 2 -1 और 1, इनकी मल्टीप्लाई किसके साथ होनी है 1 0 1 -1 2 1, ठीक है। 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3। देखो रो देखिए, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, तो 3 तो रो है और कॉलम कितना है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम 3/2। इसका देखिए पहला रो दूसरा रो 2 इंटू कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ठीक है। अब आप देखिए मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। देखो इसके नंबर ऑफ द कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ द रोज 2 है, दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा 3/3 का ऑर्डर होगा। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच नाउ। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहली रो के एलिमेंट का पहले कॉलम के साथ, देखो फिर पहली रो के एलिमेंट का दूसरे कॉलम के साथ, पहले रो के एलिमेंट का तीसरे कॉलम के साथ, यहां पर लिख देंगे, फिर ठीक है इस टाइप से करेंगे। तो 2 into 1, देखो ना पहले रो का पहले कॉलम, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, प्लस 1 into -1, ठीक हो गया। इसके साथ तो 2 into 0 प्लस 1 into 2, और इसके साथ 2 into 1 प्लस 1 into 1। क्लियर हो रहा है। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ, इसके तो मैंने यहां लिख दिया, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ यहां पर, इसका एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ यहां पर, इसका एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ यहां पर, और इसका एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ कितना 3 into 1 प्लस 2 into -1, ठीक है। इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट के साथ तो 3 into 0 प्लस 2 into 2, और इसका इसके साथ 3 into 1 प्लस 2 into 1, ठीक हो गया। इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट के साथ -1 into 1 प्लस इसका इसके साथ -1 into 1 प्लस 1 into -1, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ -1 into 0 प्लस 1 into 2, और इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट के साथ -1 into 1 प्लस 1 into 1, ठीक हो गया। इसके एलिमेंट का पहले इसके साथ -1 का 1 के साथ, प्लस 1 का -1 के साथ, फिर इसके एलिमेंट का इसके साथ -1 का 0, -1 into 2, -1 into 1 प्लस 1, इसके साथ, इसके साथ, ठीक हो गया।
अब आप देखिए कितना होता है, दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 1 जा 2 और 1 इंटू -1, -1 हो गया, 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1, इसको ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 आपका कितना हो गया 2, इसको देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1 3, इसको देखिए ये -2 हो जाएगा, 2 इंटू -2 और 3 -2 कितना हो गया 1, 3 इंटू 0 0 और 2 2 कितना हो गया 4, और यहां पर देखिए 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, इसको देखिए -1, यहां पर देखिए -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू -1, ये भी -1, तो -1 -2, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया जस्ट 2 हो गया, ये कितना आ गया -1 और ये +1 तो 0, ऑर्डर कितना हो गया देखिए, ऑर्डर 3/3, यहां से भी देख लीजिए ये दोनों इक्वल हो गए, ये तो हटा देंगे, और ऑर्डर के लिए इसका रोज और इसका कॉलम ये ऑर्डर, वैसे भी देखिए 1 2 3 1 2 3 ऑर्डर आ गया, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 1 4 5 -2 2 और जी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करिए और भी प्रैक्टिस करिए, आप अपने आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, अपने आप बनाइए और देखिए कि माना आपने अपने आप बिना सोच करके 2 मैट्रिक्स बनाए, पहले देखो मल्टीप्लाई हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, उसके लिए मतलब ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा, इसके कॉलम उसके रोज के इक्वल होने चाहिए, तब जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसी वेरियस एग्जाम्पल आप खुद भी बनाइए और प्रैक्टिस करिए, फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।